students, today we will cover the chapter first of class 11th, the portrait of a lady. The author of this story is Khushwant Singh, and in this story I will explain to you this story as I am Khushwant Singh. So ये कहानी मेरी है. इस कहानी में मैं अपनी दादी के बारे में बताना चाहता हूँ. मेरी दादी ये कहानी तब की है जब मैं बहुत छोटा था, और मेरी दादी उस टाइम पे इतनी ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी थी कि मेरी दादी के चेहरे पे इतनी ज़्यादा झुर्रियाँ पड़ चुकी थी कि इस चीज़ का पता लगाना मुश्किल था कि कभी वो जवान और सुंदर भी रही होंगी. मेरी दादी के बाल बर्फ़ जैसे सफ़ेद हो चुके थे और वो हाथ में हमेशा मालाएं फेरा करती थीं. मेरे दादाजी की तस्वीर मेरे घर की दीवार पे लगी थी, जिसमें उनको भी देख के ये पता लगाना मुश्किल था कि वो भी कभी जवान और हैंडसम भी रहे होंगे. मेरे माता पिता शहर में रहा करते थे और मैं अपनी दादी के साथ गांव में रहा करता था. मैं बहुत ही ज़्यादा छोटा था उस टाइम पे. मेरी दादी रोज़ सुबह मुझे तैयार करती, ब्रेकफास्ट तैयार करती, और ब्रेकफास्ट नहीं करती थी, ब्रेकफास्ट तैयार करती, और मुझे तैयार करते वक्त वो कुछ भगवान का नाम लेती और कुछ प्रार्थनाएं गाया करती थी. वो ये सोचती थी कि एक दिन मुझे ये प्रार्थनाएं याद हो जाएंगी, पर खैर वो प्रार्थनाएं मुझे आज तक याद नहीं हुई. फिर मैं तैयार होने के बाद अपना ब्रेकफास्ट करता, जिसमें बासी रोटी, मक्खन और शक्कर हुआ करती थी, एंड मैं अपनी दादी के साथ स्कूल के लिए चल जाता. स्कूल जाते वक्त घर से दादी कुछ रोटियां ले जाती थी और मैं स्कूल चला जाता. दादी पढ़ने नहीं जाती थी मेरे साथ, पर वहाँ दादी मतलब पास के मंदिर में बैठ के धार्मिक पुस्तकें पढ़ा करती थी. और जब मेरी छुट्टी हो जाती तो दादी मेरे साथ लौट आया करती थी, और लौटते वक्त वो जो रोटियां बचती थी वो कुत्तों को खिला दिया करती थी. ऐसी थी हमारी गांव की शांति भरी ज़िंदगी. अचानक से मेरी लाइफ में एक मोड़ आया, जिसमें मेरे माता पिता का गांव शहर से एक लेटर आया, जिसमें लिखा था कि हमें भी उनके साथ अब शहर में रहना पड़ेगा, यानी मुझे और मेरी दादी को भी उनके साथ शहर में रहना पड़ेगा. अब यहाँ से मेरी लाइफ का दूसरा स्टेज शुरू होता है, जहाँ मेरा दाखिला एक इंग्लिश स्कूल में, मतलब अंग्रेजी स्कूल में किया जाता है, जहाँ मुझे कई सारी अंग्रेजी किताबें पढ़नी पड़ती हैं. हालांकि ये चीज़ मेरी दादी को बिल्कुल नहीं पसंद आती. उनको ये लगता है कि ये सारी चीज़ें मतलब अच्छी नहीं हैं. अंग्रेजी किताबें नहीं होनी चाहिए स्कूल में, बल्कि धार्मिक पुस्तकें पढ़ाई जानी चाहिए. खैर, अब दादी भी मेरी कुछ मदद नहीं कर सकती थी पढ़ाई में, और धीरे धीरे समय बीतता गया. धीरे धीरे समय बीतता गया और मेरी लाइफ का तीसरा स्टेज शुरू होता है, जहाँ मेरा दाखिला एक यूनिवर्सिटी में होता है. अब मुझे कमरा भी अलग दे दिया गया था दादी से, और दादी से मेरी दोस्ती में थोड़ी दूरियां पैदा हो गई. दादी दिन भर चरखा काटती और दोपहर में सो जाया करती, और हर रोज़ वो चिड़ियाओं को रोटियां दिया करती थी, रोटियां खिलाया करती थी. समय बीता और मेरी लाइफ का धीरे धीरे चौथा स्टेज शुरू हुआ, जहाँ मुझे 5 साल के लिए विदेश पढ़ने के लिए जाना था. जब मैं तैयार होकर स्टेशन में पहुंचा तो दादी मुझे छोड़ने आई थी. दादी के चेहरे पे एक चुप्पी सी थी, पर आंखें भरी हुई थी. दादी कुछ नहीं बोल रही थी, और उस दिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि ये मेरी दादी से आखिरी मुलाकात है. पर जब मैं 5 साल बाद विदेश से वापस लौट के आया तो मुझे ये देख के बहुत खुशी हुई कि दादी उसी झुर्रियों के साथ, वैसे ही बाल के साथ मेरा स्वागत करते हुए स्टेशन पे खड़ी है. फिर उसके बाद दादी ने मेरा अच्छे से स्वागत किया और घर गई. घर में जश्न मनाया और आसपास की औरतों को इकट्ठा करके ढोल बजाया, मतलब एक पुराना ढोल लिया और गाती बजाती रही घंटों भर. और दूसरे दिन दादी बीमार पड़ गई. हमने डॉक्टर को बुलाया. डॉक्टर ने कहा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, दादी आराम से ठीक हो जाएंगी कुछ दिन में. लेकिन दादी को शायद ये पता था कि उनका अंतिम समय चल रहा है. वो अपना अंतिम समय किसी से बात करके ज़ाया नहीं करना चाहती थी. वो अपने कमरे में अकेले बैठ के मालाएं फेर रही थी और भगवान का नाम ले रही थी. मालाएं फेरते फेरते धीरे से उनके हाथ से मालाएं छूट जाती हैं और दादी मर जाती है. दादी के शव को अंतिम यातना के लिए तैयार करके बाहर लाया गया बरामदे पे. तब मैंने देखा कि बरामदे पे कई सारी चिड़ियाँ इकट्ठा हुई हैं, और वो हर रोज़ की तरह चहचहा नहीं रही थी. मतलब उनको मम्मी ने भी उनको रोटियां दी, तोड़ के ब्रेड के टुकड़े करके दिए, पर वो शायद आज रोटियां खाने नहीं आई थी. सो गाइज, यहाँ पे स्टोरी ख़त्म होती है. एंड वेल, आई एम शशि मिश्रा, आई एम नॉट खुशवंत सिंह राइट नाउ. थैंक यू. Please share, like and subscribe our channel.
and have a nice day. Keep laughing and watching my video like this.